अस्सलाम वालेकुम। ब्लड ब्रीडिंग की दुनिया में एक सवाल है जो हर किसी के जहन में घूमता है। एक ऐसा सवाल जो बहुत सी उम्मीदें भी जगाता है और कंफ्यूजन भी पैदा करता है। आज हम स्लाइड्स की मदद से इसी सवाल का बिल्कुल साफ और सीधा जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और वो सवाल है ये, पाकिस्तान से बर्ड्स एक्सपोर्ट आखिर होता कब है? ये वो ख्वाब है जो हर ब्रीडर देखता है कि वो अपने काम को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए। तो आइए इसकी हकीकत जानते हैं। चलें जी। सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर इसका जवाब क्या है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तंग गली है जिससे निकलना आसान नहीं। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, इसे अच्छी तरह समझ लें। कमर्शियल ब्रीडिंग के लिए तोतों, कबूतरों या इस तरह के दूसरे फैंसी परिंदों का एक्सपोर्ट ममनू है। जी हाँ, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद है। कानून में कुछ खास सूरतें रखी गई हैं। परिंदे सिर्फ 3 केसेस में बाहर जा सकते हैं, या तो किसी चिड़ियाघर या रिसर्च इदारे के लिए, या फिर हुकूमत के मंजूर शुदा तबादले के प्रोग्रामों के तहत, और या फिर बाज पालने यानी फैल्कनरी के कुछ बहुत ही खास मुआहदों के जरिए। यानी आम कमर्शियल ब्रीडर के लिए यहां कोई रास्ता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सख्ती है क्यों? वजूहात बिल्कुल साफ हैं। देखें, पाकिस्तान ने साइट्स नाम के एक बैनुल अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं जो जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। फिर मुल्क में परिंदों की स्मगलिंग की एक लंबी तारीख रही है और हमारे अपने वाइल्ड लाइफ के कवानीन भी बहुत सख्त हैं। इन सब की वजह से एक्सपोर्ट पर अमली तौर पर पाबंदी है। अच्छा, तो कानूनी रास्ता बंद तो नहीं है, लेकिन इस पर चलना तकरीबन नामुमकिन जैसा क्यों है? आइए देखते हैं कि इस अमल में ऐसी क्या दीवारें खड़ी हैं जिन्हें पार करना इतना मुश्किल है। कागजों में ये 4 मरहले हैं। पहला, आपके परिंदे की कैटेगरी चेक होती है। दूसरा, आपको साइट्स परमिट और डीएनए सबूत चाहिए होता है, वो भी मिनिस्ट्री और सूबाई वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से। तीसरा, सेहत और करंटीना की क्लियरेंस। और फिर आता है चौथा और सबसे मुश्किल मरहला, जिस मुल्क में परिंदे भेज रहे हैं वहां से इंपोर्ट परमिट हासिल करना। और ये जो नंबर आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं ना, 90%, यही इस पूरे अमल की असल हकीकत है। 90% केसेस इसी आखिरी मरहले पर आकर नाकाम हो जाते हैं। खरीदार मुल्क से इंपोर्ट परमिट हासिल करना ही असल में नामुमकिन काम है। तो फिर अगर कानूनी रास्ता अमली तौर पर बंद है, तो ये जो लोग एक्सपोर्ट के नाम पर काम कर रहे हैं वो आखिर हैं क्या? आइए अब पर्दे के पीछे की हकीकत को देखते हैं, जो शायद थोड़ी परेशान करने वाली हो। यहाँ एक तरफ वो कहानी है जो सुनाई जाती है, यानी कानूनी एक्सपोर्ट और सरकारी कागजात, और दूसरी तरफ वो हकीकत है जो हो रही है, स्मगलिंग, जाली दस्तावेजात और एयरपोर्ट पर मौजूद एजेंट्स और अमले की मिली भगत। ज्यादातर ये काम दुबई, थाईलैंड और मलेशिया के रास्ते से किया जाता है। और इस गैर कानूनी काम में पकड़े जाने का अंजाम बहुत संगीन है। जेल, भारी जुर्माने, ताहयात पाबंदी, और आपका कारोबार हमेशा के लिए खत्म। याद रखें, सिर्फ परिंदे नहीं, सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो इस सारी सूरत हाल को समझने के बाद अब आते हैं आखिरी बात पर, एक सीधा, साफ और बगैर किसी लगी लिपटी के मशवरा। ये एक जुमला इस पूरी बहस का निचोड़ है। एक्सपोर्ट के ख्वाब छोड़ दो। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में ये खेल आम ब्रीडर के लिए नहीं बना है। इस हकीकत को तस्लीम करना ही पहला और सबसे अहम कदम है। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही बचता है, अगर एक्सपोर्ट का दरवाज़ा अमली तौर पर बंद है तो पाकिस्तान के ब्रीडर्स के लिए असल मौका कहाँ है? इस पर सोचिएगा। शायद असल खजाना बाहर नहीं, बल्कि अपने ही मुल्क की इस बहुत बड़ी मार्केट में छुपा हुआ है, जिसे बेहतर बनाने के बेशुमार मौके अभी भी मौजूद हैं।